आज हम ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो है काइनेटिक्स ऑफ ट्रांसडर्मल परमिएशन। अब काइनेटिक्स का मतलब यूजुअली क्या होता है? काइनेटिक्स मतलब रेट होता है। ओके, सो इसका मतलब यूजुअली होता है रेट। अब इसमें भी हमारा मतलब यही है कि रेट ऑफ ट्रांसडर्मल परमिएशन यूजुअली क्या होगा। ओके, सो इसमें हमें करना क्या है? बेसिकली हमें ये देखना है कि हमारा जो ट्रांसडर्मल परमिएशन होता है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। हमें ये चाहिए कि हमारा जो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो एक कांस्टेंट रेट के साथ यानी कंट्रोल्ड वे में हमारा ड्रग स्किन के थ्रू और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर करवाए। तो हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें जिस पे रेट डिपेंड करता है ये परमिएशन का, वो मैक्सिमम चीज़ें कांस्टेंट रहे। ओके, सो हम यही ट्राई करेंगे थ्रू आउट दिस एंटायर थिंग। सो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसमें 4 कंपार्टमेंट्स है। ओके, ये सबसे पहला कंपार्टमेंट है, ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। सेकेंड कंपार्टमेंट ये है जो है स्ट्रैटम कॉर्नियम, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, राइट, सबसे ऊपर वाला लेयर। नेक्स्ट जो ये है वाइबल एपिडर्मिस, जो ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया हुआ था। और ये रेड में है ऑब्वियसली सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड सर्कुलेशन। सो इसमें हमें बेसिकली करवाना क्या है? हमारा जो ड्रग है, ये मैंने डॉट से जो बनाया हुआ है पिंक कलर में, वो हमें ड्रग डिलीवरी सिस्टम से होकर हमें सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक फाइनली पहुंचाना है। और हमें ट्राई करना है कि मैक्सिमम चीज़ें जिस पर रेट डिपेंड करता है वो कांस्टेंट रहे। ओके, सो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि dQ/dt क्या होता है। dQ/dt इज बेसिकली व्हाट वी वांट हियर, ट्रांसडर्मल परमिएशन का रेट। दैट इज व्हाट dQ/dt इज, रेट ऑफ परमिएशन अक्रॉस स्किन। ओके, ये होता है dQ/dt। तो इसका बेसिकली फॉर्मूला हम क्या देखते हैं कि क्या हो जाता है, ये आपको सिर्फ याद ही रखना है। ये सबसे पहला इक्वेशन आपका आता है पूरे डेरिवेशन में, जो है PS CD - CR। अब इसमें हम थोड़ा लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। PS जो है ये परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट है। ओके, ये डिपेंड करेगा ऐसे फैक्टर्स के साथ, ऐसे फैक्टर्स पे जो हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन PS जो बेसिकली है वो आपको ये याद रखना है कि ये परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट है, परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट। ओके, ये कांस्टेंट टर्म होता है। और इसके साथ हमारे पास है CD - CR। CD - CR में C तो आपको पता चल गया होगा कि कॉन्सेंट्रेशन होगा, राइट। लेकिन D जो है वो क्या है? D जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोनर कंपार्टमेंट है। अब इस केस में डोनर कंपार्टमेंट है क्या? डोनर कंपार्टमेंट जो है वो हमारा स्ट्रैटम कॉर्नियम है। यानी कि हमें जो स्ट्रैटम कॉर्नियम से होकर ब्लड में जो ड्रग डालना है हमें, वो स्ट्रैटम कॉर्नियम जो है इसमें ये डोनर कंपार्टमेंट है, और ब्लड जो है ये रिसीवर कंपार्टमेंट है। तो ये CR जो है ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिसीवर कंपार्टमेंट है, यानी कि जो कंपार्टमेंट हमारे बॉडी में ड्रग रिसीव करने वाला है वो है रिसीवर कंपार्टमेंट। ओके, सो ये तो हुआ सबसे पहला इक्वेशन। ये सभी इक्वेशंस हम एंड में एक बार वापस अच्छे से लिख देंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है ये कि PS जो है परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट, ये इसका फॉर्मूला क्या है एग्जैक्टली, ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इसमें हमारे पास है KS DSS अपॉन HS। ये है हमारा फॉर्मूला परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट का। अब इसमें से KS क्या है? KS जो है वो पार्टीशन कोएफिशिएंट है। पार्टीशन कोएफिशिएंट किस चीज़ का? पार्टीशन कोएफिशिएंट ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी इसमें कितना ड्रग रहेगा। एक बार आपने लेट से अप्लाई कर दिया पूरा ड्रग, तो ये जो लेयर है इसमें कितना ड्रग रहेगा एज कंपेयर टू स्ट्रैटम कॉर्नियम पे कितना ड्रग बैठ जाएगा। ओके, आफ्टर अप्लाइंग दिस। तो ये और ये कंपार्टमेंट, ये दो जो है ये इन्वॉल्व होते हैं KSS में, जो है पार्टीशन कोएफिशिएंट।
DSS हमारा क्या है? DSS है अपेरेंट डिफ्यूजिविटी ऑफ द पेनेट्रेंट या रादर ड्रग, इस केस में ऑफ कोर्स क्योंकि ड्रग को ही पेनेट्रेट करना है, थ्रू थिकनेस ऑफ स्किन टिश्यू। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें अपेरेंट डिफ्यूजिविटी हम कैसे नेम कर सकते हैं? बेसिकली आपने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंसेस देखे होंगे। रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन रेजिस्टिविटी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती है। वैसे ही हमारे पास यहाँ पर है अपेरेंट डिफ्यूजिविटी जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन जो डिफ्यूजन होगा ड्रग का वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। ओके, सो ये कांस्टेंट टर्म है अपेरेंट डिफ्यूजिविटी। और इसके साथ HS जो है वो है हमारे पास ओवरऑल थिकनेस ऑफ स्किन टिश्यू। ओके, यानी कि हमारा जो पूरा स्किन का, चमड़े का जो लेयर है, उस सभी लेयर्स मिला के उसका थिकनेस कितना है वो बेसिकली है HS। ओके, सो आप देख सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन में देखने जाए अगर हम, और एक कोई पर्टिकुलर ड्रग के लिए देखने जाए, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्रग है, यानी कि अगर ड्रग सेम रखा तो DSS सेम हो जाएगा, यानी कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हमने पर्सन या जो पेशेंट है उसको सेम रखा तो ओवरऑल थिकनेस ऑफ स्किन टिश्यू सेम हो जाएगा। और पार्टीशन कोएफिशिएंट एक ड्रग का एक पर्टिकुलर जो हमारे पास इसमें पार्टीशन कोएफिशिएंट था, ये इन दोनों के बीच था, राइट, इसमें और इसमें। तो स्ट्रैटम कॉर्नियम तो पर्सन का सेम रहेगा, ड्रग डिलीवरी सिस्टम हम यूनिफॉर्म बनाएंगे, तो KS जो है ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। यानी एक पर्टिकुलर ड्रग के लिए, एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए PS जो है ये कांस्टेंट हो जाता है। ओके, यानी कि इसमें से, ये पूरे इक्वेशन में से PS जो है वो टर्म कांस्टेंट हो गई। ओके, सो वेरिएबल क्या रहा? CD और CR। अब हमें ट्राई करना है कि इन दोनों को भी हम कांस्टेंट बनाए रखें। ओके, तो अब आपको पता होगा कि हमारे पास बॉडी में सर्कुलेशन कंटिन्यूस होता ही रहता है, राइट। यानी कि अगर ब्लड एक जगह पे है एक मोमेंट पे, तो वो थोड़ी देर बाद ये तरफ या इस तरफ मूव कर जाएगा, यानी सर्कुलेट होता रहेगा, इसलिए उसे सर्कुलेशन कहा जाता है। तो हमें ये तो पता है। इसकी वजह से एक बहुत ही इम्प्रेसिव चीज़ होती है हमारे बॉडी में, जो है सिंक कंडीशन मेंटेन होना। सिंक कंडीशन मतलब क्या होता है? आपने घर पर जब कोई बाथरूम में सिंक देखी होगी या किचन में सिंक देखी होगी, उसमें आप देखते हो कि जितना पानी इसमें जाता है उतना ही वो पूरा टेकअप करता जाता है, और वो पानी डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट होता है हमारे घर के नीचे ड्रेनेज सिस्टम में, जिससे कि जितना भी नया पानी आता है वो पूरा वो सोकअप कर सकता है, वो जो सिंक है वो। तो इसमें भी कुछ वही हो रहा है। इसमें बेसिकली लेट्स से इसमें यहाँ पर ड्रग पहुँच गया। ओके, ये पिंक कलर में लेट्स से जो है वो ड्रग है, यहाँ पर ड्रग पहुँचा और यहाँ पर बहुत सारा ड्रग प्रेजेंट है। तो इसमें होगा क्या? कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट करने की वजह से ब्लड में ये ड्रग लेट्स से यहाँ पर चला गया। ओके, तो पहले जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस था इन दोनों के बीच में, अब क्या होगा? अब ये जो पार्टिकल हमने दिखाया है ये वाला, ये अभी नहीं रहा, राइट। सो अगर ये गायब हो गया तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है ये अलग हो गया। ओके, सो उसकी वजह से बेसिकली हमें क्या देखने मिलेगा कि ये कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस रहेगा। यानी कि हमारे ब्लड में, यानी रिसीवर कंपार्टमेंट जो है, इसमें हमारा कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा। इसकी वजह से CR टर्म जो है वो रिसीवर कंपार्टमेंट का कॉन्सेंट्रेशन वो उड़ जाता है। तो इससे हमारे पास क्या होगा? dQ/dt इज इक्वल टू PS यानी परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट जो हमने अभी जस्ट देखा, इनटू CD यानी कि डोनर कंपार्टमेंट यानी स्ट्रैटम कॉर्नियम पे जो है हमारे पास ड्रग प्रेजेंट वो। ओके, सो इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये टर्म तो कांस्टेंट है, अब ये सिर्फ CD पर डिपेंड कर रहा है। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे? इस पूरी चीज़ को एज क्लोज टू कांस्टेंट लाने के लिए हम जो RR है वो ग्रेड कर देंगे RA की कंपैरिजन में। अभी RA क्या है? राजस्थान रॉयल्स तो नहीं होगा, राइट। तो RR बेसिकली होता क्या है? ये हमारे पास जो रेट है, रेट ऑफ ड्रग ट्रांसफ़र
फ्रॉम डिवाइस, यानी या रादर इसमें हम ड्रग डिलीवरी सिस्टम लिख सकते हैं, फ्रॉम ड्रग डिलीवरी सिस्टम टू स्ट्रैटम कॉर्नियम। ओके, और आर ए जो है वो है हमारे पास रेट ऑफ परमिएशन ऑफ ड्रग फ्रॉम स्ट्रैटम कॉर्नियम टू सर्कुलेशन, यानी कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन, रेड में जो मैंने बताया है। ओके, अब ये पर्टिकुलर चीज़ पूरी हमने अगर कर दी तो इससे होगा क्या, जस्ट मिनट, मैं ये सिर्फ लाइन बना लेता हूँ। ओके, तो ये पर्टिकुलर चीज़ हमने अगर कर दी तो इससे होगा क्या, हमें क्या देखने मिलेगा, इससे हमारा जो ड्रग यहाँ से जाकर स्ट्रैटम कॉर्नियम पे बैठ रहा है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो ड्रग स्ट्रैटम कॉर्नियम से हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रहा है। इसका मतलब क्या, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास स्ट्रैटम कॉर्नियम के लेयर पे बहुत सारा ड्रग अक्यूमुलेट हो जाएगा। ओके, अब अगर ये ड्रग अक्यूमुलेट कर रहा है तो इसमें हमने जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो तो एक ही जगह पर लगाई है, राइट, तो ये अक्यूमुलेशन एक के ऊपर एक होगा। ओके, एक के ऊपर एक अक्यूमुलेट हो रहा है हमारा पूरा ड्रग। इसकी वजह से क्या होगा, अगर हमारे पास सिर्फ इतना ही सरफेस एरिया बच रहा है ड्रग की परमिएबिलिटी के लिए, लेकिन ड्रग बढ़ता जा रहा है, तो एक पॉइंट आएगा जब ये जो स्किन का लेयर है इसकी सैचुरेशन सल्यूबिलिटी पहुंच जाएगी। ओके, सैचुरेशन सल्यूबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट जो अमाउंट ऑफ ड्रग ये स्किन के लेयर से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पास कर पा रहा है या हो पा रहा है वो कांस्टेंट हो जाएगा। किस वजह से, क्योंकि सैचुरेशन सल्यूबिलिटी रीच हो गई है। ओके, सो सैचुरेशन सल्यूबिलिटी रीच हो जाएगी क्योंकि अक्यूमुलेट होगा ड्रग, क्योंकि हमारा आर जो है यानी कि इसमें से ड्रग निकल के जो यहाँ पर आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है, ये आर वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इधर से जो ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रहा है। ओके, सो इस वजह से हमारे पास जो देखने मिलेगा वो ये है कि इवेंचुअली डिपेंडिंग ऑन द पर्सनस स्ट्रैटम कॉर्नियम, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए CD जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, ये क्यों हुआ एक बार और समझते हैं, क्योंकि पर्सन जो है उसका स्किन एक इंडिविजुअल स्किन है, राइट, यानी कि सबका स्किन अलग होगा, कंपोजिशन। अब अगर उसका स्किन इंडिविजुअल है इसका मतलब सैचुरेशन सल्यूबिलिटी जो है उसके स्किन की वो भी डिफरेंट होगी, राइट। बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट एक पर्सन के लिए और एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए हमें क्या देखने मिलेगा कि हमारा जो ड्रग इसमें परमिएट कर रहा है कॉन्स्टेंटली वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हमारे पास सिंक कंडीशंस मेंटेन होगी और साथ में हमारे पास सैचुरेशन सल्यूबिलिटी रीच हो जाएगी। इस वजह से हमें देखने मिलेगा कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट हमें देखने मिलेगा कि dQ/dt सैचुरेशन इज इक्वल टू PS इंटू CS। CS जो है यह है सैचुरेशन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो ये CS एक इंडिविजुअल के लिए और एक ड्रग के लिए सेम रहेगा, कांस्टेंट। सो हमें देखने मिलेगा कि हमारा dQ/dt जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा और हमें देखने मिलेगा कि स्किन परमिएशन विल बी स्ट्रैटम कॉर्नियम लिमिटेड, यानी कि स्ट्रैटम कॉर्नियम पे डिपेंड करने लगेगा एक पर्सन का स्ट्रैटम कॉर्नियम कौन से कितना मोटा है, कितना थिक है, या उसका कंपोजिशन कौन सा है, उसके ऊपर डिपेंड करना स्टार्ट हो जाएगा कि हमारा परमिएशन ऑफ ड्रग कितना है, लेकिन बाकी सब चीज़ें हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगी। ओके, सो ये था काइनेटिक्स ऑफ ट्रांसडर्मल परमिएशन। इसमें ज़्यादा कुछ डेरिवेशन जैसा नहीं है पर से, बट इसमें कंसेप्चुअल बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।